मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, केजरीवाल जो है एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं हनुमान चालीसा का जाप करता हूँ, हनुमानगढ़ी जाता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है, धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। किसी भी हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म अपनाना और उसकी पूजा पद्धति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कर रहे हैं, ये उनकी निष्ठा है और हम लोग जो करते हैं वो अपनी निष्ठा है। लेकिन चुनाव से पूर्व मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चों में जाना को लोग दूसरे दृष्टि से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, इवन भारतीय जनता पार्टी में दूसरे धर्म के भी लोग हैं, वो यहाँ की पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, कार्यक्रमों में आस्था रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी में है। तो यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नित्य जीवन के प्रातः वंदनीय भगवान है, वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है। बाकी लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, जिनमें केजरीवाल भी एक हैं। केजरीवाल एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते। वो जो हिंदुत्व कर रहे हैं, हिंदुत्व का असली मतलब जो होता है लोगों को जोड़ना, और बीजेपी के ऊपर वो आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दंगा भड़काने का काम और लोगों को बांटने का काम कर रही है। हिंदुत्व का मतलब जोड़ना तो है ही है, लेकिन हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबक के सिद्धांत पर है, अतिथि देवो भव के है, सर्वे भवन्तु सुखिनः के को मानने वाली हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, ऋचाएँ, वेदों को अक्षुण्ण रखने में भी हिंदुत्व का विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण आस्था अपने धर्म के साथ साथ, मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के लिए भी इस बार कहा है उन्होंने कि सब लोग उसके लिए प्रयास भी करें। तो केजरीवाल जी की ये यात्राएं होती हैं, वो चुनाव की पूर्व संध्या पर होती हैं। मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के सो के उठने का इस प्रारंभ ही प्रातः वंदनीय भगवान से ही होता है। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि वो लोगों को जो है एकजुट करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में उनकी 2 बार की सरकार है, लेकिन दिल्ली को नेकलेस की तरह कुछ जिलों ने, बड़ा लॉजिकल बात कर रहा हूँ, नेकलेस की तरह दिल्ली को घेरा है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का बागपत, उत्तर प्रदेश का नोएडा, उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद, हरियाणा का फरीदाबाद और हरियाणा का गुड़गांव। लेकिन वहाँ पर उनका एक पार्षद भी नहीं बनता है, सांसद और विधायक की तो वो कल्पना भी ना करें। तो ये बताएं, ये ठीक उत्तर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है, लेकिन यूपी गेट पर उनको उत्तर प्रदेश की जनता रोक देती है। तो उत्तर प्रदेश तो यूपी गेट से शुरू होती है और जाकर बलिया पे गंगा जी के दाहिने किनारे पर समाप्त होती है। सर, एक आखिरी सवाल किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 22 नवंबर को किसानों का ये कहना है कि लखनऊ में महापंचायत करेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा और उसका जवाब जो है वो सरकार को देंगी किसान। देश के प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने कई बार वार्ताओं के लिए बुलाया है, वार्ताएं चली हैं, लेकिन गतिरोध एक बात पर है, जब किसान नेता कहते हैं कि तीनों अध्यादेश काला कानून है, वापसी हो। इस देश में काला कानून केवल मीसा, इमरजेंसी और आपातकाल था। इसके अलावा जो भी कानून होते हैं वो जनता के हित के होते हैं। सर, आप कानून राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक हादसा सामने आया है जिसमें जेल के अंदर ही एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया, ऐसा पुलिस का कहना है, लेकिन विपक्ष जो है उसके ऊपर हमलावर है। किस तरह से देखते हैं? विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, ये कस्टोडियल डेथ जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। इस विषय में वहाँ के कप्तान, कासगंज के कप्तान ने कुछ लोगों को निलंबित किया है और जांच बैठा दी गई है। जांच के बाद और भी कोई एक्शन होगा तो लिया जाएगा गुण दोष के आधार पर। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध समझ, भारत समाचार, दिल्ली।